हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम शारिक, आप देख रहे हैं डिजिटल मनी। दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग अभी कहीं ना कहीं ये गलतियां कर रहे हैं, जिस गलती का हर्जाना लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, वो क्या गलती है वो भी मैं खुलासा करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा डिजिटल मनी चैनल तकरीबन 5 साल पुराना है, 4-5 साल हो चुके हैं। लेकिन उस चैनल पे स्ट्राइक लग गई थी, जिसकी वजह से वीडियो और चैनल डिलीट हो गया। ये नया चैनल है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी टेक्निकल इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, प्रोजेक्ट आता है, या फिर कोई भी ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट आता है, या कोई भी ऐसा क्रिप्टो के लिए जो सही रहेगा, उसके लिए मैं वीडियो यहाँ पे बनाता रहता हूँ। दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में सभी लोग जानते हैं। ट्रस्ट वॉलेट के बारे में मैंने पहले भी बताया था। जो लोग मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, उन लोगों को मैंने बताया है कि आप अगर अपना जो भी फंड्स है अगर ट्रस्ट वॉलेट में यूज़ रख रहे हैं, उसमें अगर ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट को ना करें। क्योंकि हमारे एक साथी, पहले भी ऐसा मैंने भाई बताया, मेरा खुद का ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया था। और ज़्यादातर चांसेस क्या रहते हैं ट्रस्ट वॉलेट के हैक होने के, कि ये जो ट्रस्ट वॉलेट की जो अंदर जो कोडिंग्स होती हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरीके से बनाया गया है, ट्रस्ट वॉलेट में ही प्रॉब्लम आती है। अब तक मेरे खुद के कॉन्टेक्ट में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद फिर बाद में उनका रिप्लाई आता है, सर मेरा ट्रस्ट वॉलेट हैक हो चुका है और अब मैं इसके बारे में क्या करूँ। हैक हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई सोल्यूशन बताओ। दोस्तों, अगर कोई भी एक बार ट्रस्ट वॉलेट अगर हैक हो गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। आज ही मेरे एक दोस्त हैं जिनका ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया, और उनका जो फंड्स था दोस्तों वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुए, लेकिन अभी रिकवर नहीं हुआ है। मेरे खुद का 2 से 3 बार ट्रस्ट वॉलेट हैक हो चुका है। जबकि हम रीज़न क्या बताते हैं कि आपके मोबाइल में कोई भी अगर लिंक आता है उसको क्लिक नहीं करना होता। कोई भी प्रोजेक्ट फ्री वाले आते हैं, कॉइन जैसे कि लोग बोलते हैं फ्री कॉइन है, इसको रजिस्ट्रेशन कर लो, इसमें आप साइन अप कर लो, इसमें आप एयर ड्रॉप मिल जाएगा, इस तरीके की कोई भी लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये सारे लिंक को भी क्लिक नहीं कर रहे हैं, फिर भी ट्रस्ट वॉलेट हैक हो जाते हैं। हमारे जो साथी है उन्होंने दोस्तों ना ही तो किसी ऐसे लिंक पे क्लिक किया। पहले हमें ऐसा लगता था शायद टेलीग्राम का कोई बॉट ऐसा होता होगा, हम वीडियो कॉल कर देते हैं कभी कभी टेलीग्राम से भी, व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल कर देते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, शायद कोई हैकर आ जाता होगा। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट को दोस्तों हैक करना बहुत आसान हो गया है। अगर आपने हम पहले यही समझते थे, सॉल्यूशन बताया करते थे कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, कोई भी नई लिंक पे क्लिक नहीं करना है, और किसी भी अननोन बंदे का जो एयर ड्रॉप होता है फ्री में वो नहीं करना है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू वो नहीं करना है। ये सब चीज़ें तो हम बता ही रहे थे। लेकिन आज जो हुआ वो ये हुआ, एक नया मोबाइल जिसको सिर्फ घर में रखा हुआ था, उसमें कोई भी वीडियो कॉल नहीं, कोई भी टेलीग्राम नहीं, कोई भी व्हाट्सअप नहीं, खाली ट्रस्ट वॉलेट ही डाउनलोड करके रखा हुआ था, उसमें फंड्स था। सिर्फ यही सोच के रखा हुआ कि यार थोड़ा सेफ है और इसको रख लेते हैं, आने वाले टाइम में जब भी ज़रूरत होगी सेल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों वो भी हैक हो चुका है। कितनी भी कोशिश कर लो, वो अब नामुमकिन वाली बात है इसको रिकवर करना। फंड्स ज़्यादा था जिसकी वजह से परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी अभी भी उनको हो रही है, क्योंकि उनके बातों से ही पता चल जाता है जब ज़्यादा बंदा परेशान होता है, क्योंकि लाखों रुपए की बात है जिसमें वो रखा गया था, और वो किसी चोर ने चुरा लिया, किसी हैकर ने हैक कर लिया और वो ख़त्म कर दिया। दोस्तों, सॉल्यूशन ये है कि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो कोई, मेरा तो भरोसा ट्रस्ट वॉलेट से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उठ चुका है। क्योंकि जब से मेरा हैक हुआ है, जबकि मैं कोई भी ऐसे फ्री ऑर्डर वाले जो भी होते हैं ना, ज़्यादातर मैं करता नहीं हूँ खुद ही, मैं ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट नहीं करता हूँ, बहुत कम चांस होते हैं। मैंने 2 चीज़ें देखी, एक तो ट्रस्ट वॉलेट और एक बिटगेट। बिटगेट भी दोस्तों बहुत ईज़िली तरीके से हैक हो जाता है, और ट्रस्ट वॉलेट भी हैक हो जाता है। तो इन दोनों को मैं बिल्कुल रेफर नहीं करता, क्योंकि बिटगेट मैंने तकरीबन 1 साल से यूज़ करने लगा हूँ ना, तो मेरा हैक हो चुका है। ट्रस्ट वॉलेट मेरा कई बार हैक हो गया, बिटगेट भी मेरा कई बार हैक हो गया, और ऊपर से मेरे जो घर में है, जो भाई का है, वो भी हैक हो गया। तो हैक क्यों होते हैं भाई? कोई गलती भी नहीं कर रहे, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये जिनके हैं बनाए तो खैर डिसेंट्रलाइज ही हैं, क्रिप्टो वॉलेट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से हैकर बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँच जा रहा है। लेकिन मेटामास्क में तकरीबन 4 से 5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं हुआ। उसके अंदर थोड़ा बहुत ही फंड्स पड़ा रहता है, बेफिक्र होकर के चलाता हूँ उसको। कोई भी एड्रेस आता है उसी का मैं एड्रेस दे देता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे ही वही उसी से ही मैं किसी को भेजता हूँ, उसी से ही लेन देन करता हूँ। रिसीविंग एड्रेस वही होता है, सेंड एड्रेस भी मेरा वही होता है, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। आपको दोस्तों अगर यूज़ करना है, मैंने क्या देखा है, मैंने मेटामास्क जो मुझे अब तक सब सही लगा। लेकिन याद रखें, अगर आप अपना फंड्स मेटामास्क का अगर यूज़ कर रहे हैं, मेटामास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपका फंड्स है, तो कोई भी फ्री एड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट ज्वाइन नहीं करना आपको, ठीक है।
टोकन पॉकेट यूज़ कर सकते हैं, टोकन पॉकेट भी मैंने यूज़ किया, वो भी मुझे सही लगा क्योंकि मेरा टोकन पॉकेट भी आज तक हैक नहीं हुआ, मेटामास्क में मेरा हैक नहीं हुआ। लेकिन ये बिटगेट और ट्रस्ट वॉलेट ये दोनों बहुत ज़्यादा हैक हो चुके हैं, तो आपके पास भी अगर ऐसा कोई है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दो अभी, मैं जिस तरीके से समझ रहा हूँ, क्योंकि वो अब सेफ्टी के पर्पज़ से मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इससे पहले भी यार जब देखो, जब बिटगेट तो कभी भी हैक हो जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने ज्वाइन कर लिया बिटगेट से, अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो समझो वो हैक हो गया। बहुत ईजी है यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हैकर्स। लेकिन अगर आपको वाकई में अगर आपका फंड्स है दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप चाहते हो कि इसके अंदर ही रखना है, तो आप 4 वॉलेट बनाएं। मेटामास्क आप यूज़ करें, टोकन पॉकेट यूज़ कर लें, बाइनेंस वगैरह भी यूज़ कर लें, तो उसमें फंड आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे या फिर थोड़ा थोड़ा पार्ट अपना तीनों चारों जगह पे रख दें। एक ही में अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली हैं, प्रॉब्लम आने वाली हैं, समस्याओं का फिर सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब सारा का सारा फंड्स उड़ जाता है। तो जिनसे भी आज सुबह बात हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कई साल से चला रहे थे लेकिन अचानक से हुआ, उन्होंने चेक किया और सब कुछ गायब हो चुका था। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, मैंने बताया आपको 3-4 भागों में बाँट करके रखें या फिर कोशिश करें उनके अंदर ना ही रखें आप। कई सारे ऐसे ट्रेजर वॉलेट वगैरह बन जाते हैं और जो ऑफलाइन वॉलेट आते हैं उनको आप मंगा के रख लो अगर आप मंगा सकते हो तो। लेकिन कोशिश करें एक ही जगह पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, बिटगेट के अंदर ये चीज़ें ना यूज़ करें। दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है, हमने एक जॉइन किया था, एलजीएनएस नाम की कंपनी हमने जॉइन की थी जिसमें टोकन वगैरह थे। मैंने तुरंत ही जॉइन कराया, तुरंत ही मैंने बिटगेट ऐप डाउनलोड करवाया है और एप्पल का फ़ोन है। देखिए खास बात ये है, एप्पल का फ़ोन है, प्राइवेट की वगैरह सब उसी के फ़ोन में है। बस जॉइन कराया है मैंने, उसके बाद 3 दिन के बाद मैंने बात की है, पता चला जैसे ही कनेक्ट करवाया उसके बाद वो फंड से ख़त्म हो गया था। किसी बंदे ने निकाल लिया, पता नहीं कौन से हैकर्स ने निकाल लिया, क्या ऐसी गड़बड़ हुई क्या नहीं, जबकि किसी को प्राइवेट की भी नहीं शो करी, किसी को कोई फ्लैशेस भी नहीं दिए गए। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी वीडियो कॉल करते हैं, कोई बंदा क्लिक कर देता है तो वो उसका ओटीपी चला जाता है सामने वाले के पास, स्क्रीन शेयर हो जाती है, तो वो भी गलतियाँ कभी नहीं करी। आज तो नया ही केस हुआ है, जिस मोबाइल को घर में रखा हुआ था उसमें कोई भी ऐसा अननेसेसरी कोई भी ऐप नहीं है, कोई लिंक नहीं दिया गया उसके अंदर, कोई टेलीग्राम नहीं है, कोई भी वीडियो कॉल नहीं करेगी, इसी वजह से सेफ रखा गया था ताकि इस मोबाइल के अंदर खाली ट्रस्ट वॉलेट है इसी में रखेंगे। उस मोबाइल के अंदर जो भी डेटा था वो सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट का ही था, यूज़ नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उड़ा दिया गया। तो गलतियां दोस्तों, गलती नहीं कहेंगे, एक तरीके से सोची समझी कहेंगे कि तरीके से लोग हैकर आ रहे हैं और हमारा जो फंड्स है, आपका जो फंड्स है वो गलत जगह पे हो सकता है शायद हो। तो आप कोशिश करें ट्रस्ट वॉलेट को ना यूज़ करें, बिटगेट ऐप को ना यूज़ करें, आप मेटामास्क यूज़ करें। और किसी के भी कहने से जो ज़्यादा जो फ्री एयरड्रॉप के जो चोचले चलते रहते हैं ना, ये चोचलेबाजी को बंद करें, कुछ नहीं होता है इससे फालतू में। और जो वॉलेट कनेक्ट हो जाता है वो 100 रुपये भी नहीं मिलते हैं, वो 10,000 रुपये का माल वैसे गायब कर देते हैं वो लोग। तो सेफ़ रहें दोस्तों, मैंने जो बात कहनी थी आप लोगों को कह दी है। तो आप अगर चाहेंगे तो अपना आपकी सेफ्टी रख सकते हैं, इन चीज़ों को यूज़ ना करें आप लोग। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।